पौराणिक कथाओं में ना कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहां सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि बुद्धि और आस्था की भी परीक्षा होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महासंग्राम की, बाल हनुमान और विशालकाय कुंभकर्ण के बीच हुए उस अविश्वसनीय युद्ध की। और इस महागाथा की शुरुआत होती है बाल हनुमान के एक बहुत ही दृढ़ संकल्प से। ये पंक्तियां असल में उसी प्रण की ज्वाला को दिखाती हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। कहानी का आगाज ही एक बहुत बड़े मकसद से होता है। वो मकसद था सूर्यदेव को एक भयानक संकट से आजाद कराना। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी कोई आम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड का जो संतुलन बिगड़ गया था ना, उसे फिर से ठीक करने के एक बहुत बड़े मिशन पर निकले थे। लेकिन जैसे ही वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं, उनके रास्ते में एक पहाड़ जैसी विशाल और बिल्कुल अप्रत्याशित बाधा आ खड़ी होती है। अब जरा यहां शक्ति का असंतुलन देखिए। एक तरफ है नन्हे से बाल हनुमान और दूसरी तरफ एक ऐसा राक्षस जो पहाड़ जैसा विशाल है। कुंभकर्ण का जो अहंकार है वो उसकी बातों से साफ टपक रहा है। वो अपने नन्हे से प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, एक खिलौना समझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। और देखिए, यही इस टकराव का असली सार है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि बुद्धि और बाहुबल का, चतुराई और अहंकार का एक क्लासिक मुकाबला है। तो चलिए अब सीधे युद्ध के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि ये मुकाबला आखिर आगे कैसे बढ़ता है। अब देखिए हनुमान जी की बुद्धिमानी। उन्होंने बल का जवाब बल से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फुर्ती और माया पर आधारित एक बहुत ही चतुर 3 चरणीय रणनीति अपनाई। हनुमान जी की ये रणनीति इतनी असरदार साबित हुई कि वो विशालकाय राक्षस पूरी तरह से चकरा गया और गुस्से में हवा में ही चिल्लाने लगा। और कमाल की बात यह है कि हनुमान ने युद्ध का पहला चरण अपनी ताकत से नहीं बल्कि कुंभकर्ण की ही विशाल शक्ति को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर जीता। जब कुंभकर्ण को ये एहसास हो गया कि वो सिर्फ शारीरिक बल से नहीं जीत सकता, तो उसने अलौकिक अस्त्रों का सहारा लिया। तो कुंभकर्ण ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, दिव्य पाश। अब ये कोई मामूली फंदा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जादुई अचूक हथियार था जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए खुद ब खुद अपना आकार बदल लेता था। मतलब इससे बच निकलना नामुमकिन था। ये तो एक नामुमकिन सी स्थिति लगती है ना? तो सवाल ये है कि हमारे नायक ने इस पर काबू कैसे पाया? इसका जवाब छिपा है आस्था की शक्ति में। देखिए, हनुमान जी अकेले नहीं लड़ रहे थे। उनकी सच्ची प्रार्थना पर देवी कुष्मांडा प्रकट हुईं और उनकी दिव्य शक्ति ने एक पल में उस पाश को तोड़ दिया। हनुमान जी की आस्था किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। तो चलिए अब कहानी के आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हनुमान ने निर्णायक रूप से इस युद्ध को कैसे खत्म किया और अपना मिशन पूरा किया। ठीक जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। कुंभकर्ण की मदद के लिए तीव्रसुर नाम का एक और राक्षस आधमका। मतलब हनुमान के सामने एक और चुनौती। लेकिन इस नए खतरे को भी हनुमान जी ने अपनी फुर्ती से पल भर में ही खत्म कर दिया और तीव्रसुर की हार ही वो वजह बनी जिससे सूर्यदेव को उस असहनीय ताप से आखिरकार राहत मिली। और फिर आती है एक आखिरी और शानदार चाल। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को लंका वापस फेंकने से पहले उसे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करा दिया। एक तरह से उसकी उस इच्छा का जवाब था जिसमें वो हनुमान को खिलौना बनाकर लंका ले जाना चाहता था। तो इन राक्षसों की हार के साथ ही ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा और ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर से स्थापित हो गया। और इस कहानी का समाधान कितना खूबसूरत है। सूर्यदेव और हनुमान जी के बीच का ये संवाद एक पुरानी घटना को याद दिलाता है और दिखाता है कि कैसे हिसाब बराबर हुआ। यहां कोई दुश्मनी नहीं बची, सिर्फ सम्मान और आशीर्वाद है। तो अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अभिमानी और पाश्विक शक्ति पर हमेशा चतुराई, विवेक और सच्ची भक्ति की ही विजय होती है। और ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में एक नायक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसका बल या उसकी बुद्धि।